क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जाम्पल नंबर 7 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स, यह जो कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या यह डिफाइंड है? तो चलिए इसे हम लोग चेक करते हैं। देख लीजिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स, इसका मतलब क्या होता है याद रखिएगा आप, माइनस एक्स और प्लस एक्स होते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स का मतलब हो गया ये एक्स लेस देन ज़ीरो, और ये पॉजिटिव वाले हो गए एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। यह कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो चलिए इसको अब हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, और ये एफ एक्स, ये राइट हैंड लिमिट इजकल टू एफ ऑफ c। अगर यह तीनों इक्वल हो गए तो हम कहेंगे कि यह कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन हो गया। क्लियर? अब देख लीजिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट कर लीजिए कि c जो है लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो है, ज़ीरो से कम है, बड़ा नहीं। ठीक है, ग्रेटर नहीं, लेस है यानी कि ज़ीरो से कम है। तो ज़ीरो से कम नेगेटिव ही होते हैं, याद रखिएगा आप। आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव। ठीक है, एफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ c। अगर यह तीनों फंक्शन इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन हो गया। समझ में आया? तो चलिए फिर हम लोग इसको करते हैं। देखिए, लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ c माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यही होता है। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ c प्लस एच, ये राइट हैंड लिमिट के लिए यही होता है, इजकल टू एफ ऑफ c। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देख लीजिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब आपको पता है कौन सा लेना होगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप कौन सा लीजिएगा फंक्शन, ये वाला फंक्शन लीजिएगा या ये वाला फंक्शन लीजिएगा? यही लीजिएगा, लेस देन ज़ीरो, मतलब यही फंक्शन आपको लेना होगा। माइनस एक्स, तो ये माइनस और एक्स की जगह आपको क्या लिखना होगा, ये माइनस है तो माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको ये वाला फंक्शन लेना है या ये वाला फंक्शन लेना है, यानी लेस देन ज़ीरो, यानी कि यही फंक्शन आपको लेना होगा। ठीक है, तो ये माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया, एक्स है तो एक्स की जगह आपको c माइनस एच लिखना होगा, c माइनस एच इजकल टू लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। और अब यहाँ पर देख लीजिए राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लीजिएगा, इसमें दिमाग लगाइए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की चीज़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए आप कौन सा फंक्शन लीजिएगा, ये मत समझिए कि ये वाला फंक्शन लेंगे, गलत होगा। ठीक है, आपको यही फंक्शन लेना होगा, क्योंकि मान लीजिए -100, ठीक है, मान लीजिए -100 है ये, और इससे हमें छोटा लेना है, इससे बड़ा, तो इससे बड़ा हम -10 थोड़ी ना लेंगे। ठीक है, या फिर -50 हम थोड़ी ना लेंगे, बल्कि इससे बड़ा टेंस टू लगा हुआ है ना, ये टेंस टू, इसका मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, यानी कि -99.09999999, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमें यही लेना होगा फंक्शन, याद रखिएगा। तो माइनस और हमें क्या लिखना होगा, c प्लस एच, c प्लस एच इजकल टू एफ। देन c जो है लेस देन ज़ीरो है, ज़ीरो से कम है, तो इसका मतलब ये भी हमारा नेगेटिव ही होगा। ठीक है, लेस देन ज़ीरो, ये ज़ीरो, ज़ीरो से लेस देन, हमारा ये सारे नेगेटिव ही तो होते हैं, तो ये भी -c ही होगा, और यहाँ पर ये हो गया मेरा -c। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देख लीजिए ये इक्वल हो गए ना तीनों, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं ना फिर f इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? समझ में आ गया?